छात्र संघ चुनाव बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान में ही बहुत सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं और ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारे पूरे देश में छात्रों का मुद्दा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर डेमोक्रेसी में बिलीव करती है तो वो तुरंत अपने राज्य में छात्र संघ चुनाव की बहाली करे। जहाँ तक कॉकरोच जनता पार्टी का सवाल है, हम लोगों ने बहुत कॉन्शियसली, बहुत डिटेल डेलिब्रेशन के बाद ये निर्णय लिया था कि हम लोग एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे। हम लगातार युवाओं के मुद्दे उठाते रहेंगे, चाहे वो स्कूल्स की बात हो, चाहे कॉलेजेस की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ की बात हो। एक्टिव पॉलिटिक्स करने के लिए बहुत लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है उन सभी लोगों को अकाउंटेबल बनाना और वो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। बंगाल का रणनीति जो बताया, क्या आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है बंगाल में? अभी कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा फोकस स्कूल ठीक करो कैंपेन पे है। जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था तो बहुत सैकड़ों हज़ारों की संख्या में बंगाल से लोग दिल्ली आए थे। हमें बहुत गर्व है, बंगाल ने हमेशा इस देश को शिक्षा के क्षेत्र में दिशा दिखाई है और बहुत दुख की बात है कि पिछले कुछ सालों में बंगाल में शिक्षा की इस तरह की दुर्दशा हुई है, चाहे वो स्कूल्स की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ की बात हो। तो अभी हम लोग का पूरा फोकस स्कूल ठीक करो कैंपेन पे रहेगा और इसी कैंपेन के थ्रू हम धीरे धीरे बंगाल के हर ज़िले में, हर गांव में, हर शहर में अपना संगठन बनाएंगे और यही कॉकरोचेस आगे जाके शिक्षा के मुद्दे पर काम करेंगे, सरकार को जवाबदेह बनाएंगे। छात्र आंदोलन की जो जीत हुई है छात्र आंदोलन की जो जीत हुई है उसके मामले में क्या बताएंगे आप? नहीं, हम देखिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि झारखंड में जिस तरह का आंदोलन देवेंद्र नाथ महतो की नेतृत्व में लड़ा गया, उस आंदोलन की कल जीत हुई है। हम पहले दिन से इस आंदोलन के समर्थन में थे। मैंने दीपके ने कई बार महतो जी से और पूरी टीम से बात भी की है। हमारे जो कोर टीम के लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली जंतर मंतर की प्रोटेस्ट को लीड किया था, उसे ऑर्गेनाइज़ किया था, वहाँ पर पहले दिन से मौजूद थी। तो हमें बहुत खुशी है कि उन छात्रों को न्याय मिला, लेकिन उनको न्याय के लिए इतने दिनों का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं था। ये बातें झारखंड सरकार पहले भी मान सकती थी। जिस तरह का लाठीचार्ज 10 तारीख को इन बच्चों के साथ हुआ, उसकी ज़रूरत नहीं थी। जिस तरह की धक्का मुक्की देवेंद्र नाथ महतो के साथ 15 अगस्त को हुई, उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो हम देश की तमाम सरकारों से, तमाम राजनीतिक पार्टियों से ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस देश के युवाओं को, इस देश के छात्रों को हल्के में मत लीजिए। मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, सालों का दर्द है, सालों के मुद्दे हैं, लेकिन अब आप इन मुद्दों से भाग नहीं सकते। आपको इन मुद्दों का हल निकालना ही होगा। आशुतोष, एक सवाल था, बंगाल में अब जो कैंपेन कर रहे हैं, जो अब्दुल के घर में जैसे आप लोग पहुंचे, उस टाइम आपको 8 अरेस्ट हुआ है, तो उसके बाद स्थानीय प्रशासन से कोई मदद मिला? कोई वहाँ पे लोकल पुलिस को पोस्टिंग किया है? वेस्ट बंगाल पुलिस से कोई, क्योंकि ये इंसिडेंट एकदम पूरा वायरल हो गया है, उसके बाद भी कोई नहीं। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आप रिलीज़ कीजिए। आपने अब्दुल का अभी तक मेडिकल क्यों नहीं कराया? आज अभी तक आपने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज़ की? ये तो हियर से वाली बात हो गई कि वो ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। आप फैक्ट्स पे बात करिए ना, फैक्ट्स क्या कहते हैं। अब्दुल ने एक चीज़ बताई, अब्दुल बहुत क्लियरली ये चीज़ कह रहा है कि अस्पताल में भाजपा के गुंडों ने उस पर हमला किया। बहुत सारे वीडियोज़ हैं उसके घर पर रिजॉल्ट के। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो नॉर्मल सी घटना थी, तो आप फैक्ट्स बताइए। आप सोशल मीडिया पे किस तरह के ट्वीट कर रहे हैं और अपने आप को बहुत वो बता रहे हैं। आपकी खुद की पुलिस वहाँ पर गुंडों को संरक्षण दे रही थी। आप इंदस पुलिस स्टेशन के जितने भी लोग हैं, आप उनकी पूरी जांच कराइए इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से और पूरा सच देश के सामने आने दीजिए। आप ट्विटरबाजी से ऊपर उठिए, आप ज़मीनी हकीकत इस देश के लोगों को बताइए। और अगर आपको लग रहा है कि आप गुंडागर्दी कर सकते हैं, तो आपने अभी तक बंगाल के कॉकरोचेस को देखा नहीं। आशुतोष, कल जब आप बांकुड़ा पहुंचे थे तो वहाँ लेफ्ट के कुछ स्टूडेंट लीडर्स भी थे, शतरूप थे, तो क्या आगे चल के यहाँ कई सारे विरोधी जो दल है वो आपके पक्ष में बात कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर आपका जो आगे चलना होगा, अगर आपको समर्थन की जरूरत? सर, हमारा एक एजेंडा था। जंतर मंतर पर जब हम प्रोटेस्ट के लिए बैठे थे तो हम सरकार से जवाबदेही मांगने के लिए बैठे थे, हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए बैठे थे। आज हमारे क्लियर एजेंडा है कि हमें इस देश के सरकारी स्कूल फिक्स करने हैं। जितने भी लोग, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन से हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो भाजपा से ही क्यों ना हो,
अगर वो सरकारी स्कूल को फिक्स करना चाहते हैं, अगर वो हमारी मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। उनसे सिर्फ एक निवेदन है कि इस देश के नागरिक के तौर पर इस मुहिम के साथ जुड़िए। पॉलिटिक्स करने के लिए जीवन में बहुत समय है, आप अपनी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन आज हमें ज़रूरत है कि एक देश के नागरिक के तौर पर हम सरकारी स्कूलों की बात करें और जो भी इस चीज़ से अलाइंड हैं उन सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। You validated that the ये देखिए, तृणमूल कांग्रेस और तमाम जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेफ़्ट की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और देश में भी चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, कांग्रेस भी हो, तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने जंतर मंतर के हमारे प्रोटेस्ट का समर्थन किया था। तृणमूल से भी कई सांसद जंतर मंतर पर मौजूद थे, उनका समर्थन था। और फिर से मैं वही कहना चाहूँगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में हमारा समर्थन करती है तो उनका स्वागत है। you have said what has happened at the Bharat Sabha hall. एक सेकंड। राहुल गांधी लगातार छात्रों की बात कर रहे हैं, छात्रों की गूंज कर रहे हैं, तमाम शहरों में जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं उनका परमिशन कैंसिल हो रहा है। पुणे में भी कैंसिल हुआ है। अभिजीत दिपके वहीं से आते हैं, महाराष्ट्र से, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये तो पूरा मोडस ऑपरेंडी है, बहुत क्लियरली मोडस ऑपरेंडी दिख रहा है भाजपा का। हम दिल्ली में जब एक इंटरनल मीटिंग करने गए थे वॉलंटियर्स की, आप लोगों ने देखा होगा, उसकी रिसीट भी हम लोगों ने आप लोगों को दिखाई। उस इवेंट की भी इन लोगों ने परमिशन कैंसिल कर दी। ये जो डायलॉग में इंगेज ना करने का इनका सिस्टम है, वो इनको बदलना ही पड़ेगा। आपको अगर लग रहा है कि आप डरा धमका कर लोगों को रोक देंगे तो वो कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद वो लोग भी आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छुपेंगे। मैं आज भाजपा को एक आइडिया देता हूँ, अगर आप सही में जेनजीज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो क्यों नहीं आप आगे होकर बताइए कि हम स्कूल एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए ये 5 चीज़ें करेंगे। आप करिए, आपको पूरा मौका दे रहे हैं, हम सपोर्ट करेंगे। आप बताइए कि आप 5 स्कूल एजुकेशन को सुधारने के लिए ये रिफॉर्म्स करेंगे। इस देश में जो 95,000 स्कूल पिछले कुछ सालों में बंद हुए हैं, उनको खोलने के लिए आप क्या करेंगे? हमारे पब्लिक एजुकेशन का बजट बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? हम समर्थन करेंगे आपका। लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, इवेंट्स वालों को धमका के उनके हॉल्स की बुकिंग कैंसिल करवाना यही रहेगा, तो ये अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। देश में लोगों का डर ख़त्म हो गया है। आपने इवेंट कैंसिल करा दिया, लेकिन आप कब तक इवेंट कैंसिल कराओगे? That brings us to the question, Ashutosh, what happened with the booking cancellations? Bharat Sabha mein we've heard that they had taken an advance amount and they तो backed out. भारत सभा में हम लोग कल हम लोगों की बातचीत हुई थी, बहुत विस्तार में बातचीत हुई थी। जब हम बांकुड़ा से वापस आ रहे थे तो उन्होंने हमें सिर्फ इतना बोला था कि आप लोगों की बुकिंग कंफर्म्ड है, आप लोग कल सुबह आइए, अपनी रिसीट ले जाइए, जो भी पेमेंट है उसको कीजिए। आज सुबह जब हमारी टीम वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर आपको बुकिंग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भाजपा के जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं उनकी तरफ से हमें धमकी भरे कॉल है। उसके बाद हम लोगों ने 6 और हॉल्स में बात करने की कोशिश की, लेकिन सभी हॉल से हमें सेम रिस्पॉन्स आया कि भाजपा की तरफ से बहुत क्लियर डायरेक्शन है कि कॉकरोच जनता पार्टी के किसी भी मीटअप को आप अपने हॉल में ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। 1-2 नाम बोल सकते हैं हॉल के? देखिए, नाम में नहीं जाते हैं, लेकिन आपको जो हम बात एक्शन लेंगे, क्योंकि ये आपका कोई सरकारी अगर कोई ले सकता है, वो सब भी अगर वो देगा तो ये आप नहीं, देखिए ये बहुत साफ है, आप इस तरह की जो हरकतें करेंगे उससे मूवमेंट और बड़ा होगा। और प्रेस क्लब आप लोग को डराएंगे, धमकाएंगे, आप मारपीट करेंगे तो इससे आप और ज़्यादा इस मूवमेंट को बड़ा करेंगे। ये जनरेशन डरने वाली जनरेशन नहीं है। इस जनरेशन के साथ मारपीट करके उनको जेल में भेज के आप चुप नहीं करा सकते। इनफैक्ट आप जितना ज़्यादा ये चीज़ करोगे, ये जनरेशन उतनी ज़्यादा खड़ी होगी। अभी भी समय है, सुधर जाइए, बात करिए, फीडबैक लीजिए, रिफॉर्म्स लेके आइए। आपके पास मौका है, आपके पास मौका है अपने मॉडल को चेंज करने का, लोगों के असल मुद्दों को हल करने का। अपनी रणनीति बदलिए, वरना बहुत जल्दी बहुत देर हो जाएगी और फिर आपके पास मौका नहीं होगा अपनी गलतियों को सुधारने का। टीएमसी का जमाना में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है इस स्टेट में, और आप लोग बोल रहे हैं टीएमसी आप लोगों का पास है। तो लास्ट 15 साल में टीएमसी का अमल में सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम में करप्शन हुआ है। इसका हम लोगों ने मिनिस्टर भी जेल गया था। आप लोग का क्या रिएक्शन? हम लोगों ने बहुत क्लियरली बोला है, दिस इज़ नॉट अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी।
अगर टीएमसी की सरकार होती तो यही सवाल हम टीएमसी से भी कर रहे होते। आज भाजपा की सरकार है तो हम उनसे सवाल कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर वोट मांगने नहीं आए, हम लोग यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस करने नहीं आए, हम लोग यहाँ पर सरकारी स्कूल ठीक करवाने आए हैं, हम यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने आए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, बंगाल सरकार के पास मौका है। आप कह सकते हो कि आप 4 महीने हुए हैं, आप सुधारेंगे। आप बताइए बंगाल की जनता को कि आप क्या क्या सुधार लागू करेंगे और हम स्वागत करेंगे। वरना आप जो अभी रणनीति अपना रहे हैं आप अपनाते रहिए, गुंडागर्दी करिए, धमकाइए, मारपीट करिए, वही करिए जो देश में बाकी राजनीतिक पार्टियां कर रही है, बाकी जो भाजपा की सरकारें हैं वो कर रही है। वो तो बंगाल में पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में जिस तरह का हाल हुआ है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था का हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का हो, वो पूरे देश ने देखा है। बंगाल के जेनजी से, जेन अल्फा से हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोगों को अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। आप लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर अपने स्कूलों के लिए लड़ना होगा, अपने कॉलेजेस के लिए लड़ना होगा, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए लड़ना होगा। और कॉकरोच जनता पार्टी आप लोगों के साथ खड़ी है, आपके पीछे खड़ी रहेगी। बीजेपी का जब आया है, बीजेपी गवर्नमेंट का सभी आया है। यूजीसी नेट का जो एग्जाम है एनटीए ने डिक्लेयर किया है 3 सब्जेक्ट्स का री एग्जामिनेशन होगा। एनटीए को स्क्रैप करने के लिए आप लोगों का मांग था, नीट चला गया, उसके बाद नेट का मौका आ गया, अब बोल रहे हैं कि 3 एग्जाम्स नहीं, एनटीए इज वन ऑफ द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट बॉडीज इन दिस, इनकॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूट इन दिस कंट्री। हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में बोला है कि एनटीए को आप ट्रांजिशन करा के एक टेक्निकल एजेंसी बनाइए। आप एग्ज़ाम्स ठीक से नहीं करा पा रहे हैं, यू हैव फेल्ड। एनटीए को एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट किया गया है जहाँ पे सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है और जहाँ पर सिर्फ पेपर लीक हुए हैं। हम फिर से सरकार से मांग करते हैं कि एनटीए को आप डिसॉल्व कीजिए, सरकारी जितने भी परीक्षाएं हैं उनकी प्रॉपर ऑडिटिंग कीजिए, उनकी एंड टू एंड मैपिंग कीजिए। किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। जब तक आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लेकर आएंगे, पेपर लीक्स रुकने वाले नहीं हैं। हम पढ़ रहे थे कि वहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुई है और इस तरह की टेक्निकल मिस्टेक्स हुई हैं। ये अगर एनटीए जैसी सेंट्रल संस्था करा रही है तो हम देश के बाकी संस्थानों से क्या उम्मीद रखेंगे।